वेलकम टू एजेंडा 360। आज हमारे मेहमान हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि MQM का गालिबन बेस्ट फेस, जो कम अज़ कम इनका बज़ाते खुद अगर नहीं तो MQM की पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस का बेस्ट फेस के एक मिडिल क्लास आदमी अपनी मेहनत पे, अपने मेरिट पे काम करते करते कराची के लिए काम किया, मेयर और फिर मेयर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। बहुत सारे लोगों ने उनको समझा, पूरा पाकिस्तान समझता है, और फिर उस मेयोरियल ड्यूटी के बाद भी मिडिल क्लास ही रहे। ये मेरे ख्याल से एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर एक ख्वाब है, अ ड्रीम कम ट्रू। MQM की तारीफ में ये मुतवस्सित तबका, जो ये जमात अपने आप को कहती है और अपनी नुमाइंदा कहती है कि मुतवस्सित तबके की नुमाइंदा है, और एक लैक ऑफ कंप्लीट करप्शन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस अगर नज़र आता है, तो ये MQM की वो तारीफ है जिसकी वजह से MQM ने सक्खर में जलसा किया, MQM ने आज़ाद कश्मीर के अंदर वोटिंग करवाई, और MQM समझती है कि वो पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग जमात है। लेकिन दूसरी तरफ जब तनकीद होती है MQM पे, तो आज तक तनकीद के अंदर बंदूकें शामिल हैं, बोरियाँ शामिल हैं, और सियासत के अंदर वायलेंस के हवाले से MQM को जोड़ा जाता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर। आपकी सक्खर में जलसा, आपकी 20th अमेंडमेंट पेश करना, आपकी छोटे सूबों के हवाले से बात करना, इस सब कुछ पे आज बात करेंगे। लेकिन आपका पार्टी जो ईथोस है, जिसके अंदर आप ये सब मिडिल क्लास लोग, ये सब तो बहुत खूबसूरत सर, लेकिन आप लोग जमहूरियत, प्रॉपर जमहूरियत के अंदर आप लोग चलते हैं या कुछ थोड़ा सा और है? प्रॉपर नहीं, हम तो प्रॉपर से ज़्यादा जमहूरियत के अंदर चलते हैं। आई थिंक अब तक तो जो है हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं, एंड दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। हमारे यहाँ विद इन और आउटसाइड हम तो जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियाँ भी दी हैं, और आज भी आई थिंक जमहूरियत को स्ट्रेंथन रखने में, और कोई जबकि हम पर इल्ज़ाम भी लगते हैं कि हम बार बार हम क्यों साथ लगे हुए हैं और साथ चिपके हुए हैं। अगर हमने प्लॉट परमिट लेना होता या बैंकों से लोन लेकर माफ़ कराना होता और NRO के केसेस माफ़ कराने होते, तो वो भी आ जाता लोगों के पास, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ऐसी वजह है कि हम फिर भी जो है वो हुकूमत के साथ हैं और हम इस पॉलिटिकल सेटअप और डेमोक्रेटिक सेटअप को गिरने नहीं देते? तो फिर क्या ऐसी वजह है कि आप पे से ये टैग नहीं हटा? जो टैग हटेगा नहीं हम पर से, इसलिए कि टैग जो इम्पोज हुआ है हम पर, वो 30 साल लगे हैं इसको बावर कराने में। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़, एक्चुअली जो MQM है वो इस पाकिस्तान की स्टेटस को चैलेंज करती है। पाकिस्तान में जो रवायती किस्म की जो, सॉरी मैं इंटरजेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से सवाल ये है कि आप पे इल्ज़ाम ये लगता रहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते हैं, और एंड में जब मौका आता है तो इस्टेब्लिशमेंट की साइड ले लेते हैं और जमहूरियत को अकेला छोड़ देते हैं। अभी हम इस पे आएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने क्या तोहमतें आप पे लगाई, गलत लगाई, क्या किया, लेकिन अभी हमने रिसेंटली ये देखा और आपने इसकी निशानदही की, और वाकई ये बात मैं भी मानता हूँ ऐसा हुआ कि हमने देखा कि आपने जो है जमहूरियत या उस वक्त की जो जमहूरी हुकूमत थी, आप उसके साथ खड़े रहे, जबकि उसकी जो है बराह रास्त बिल्कुल बिलवास्ता ही नहीं एक कॉन्फ्रंटेशन चल रही थी फौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो क्या वो था कि जो बदला, क्या आपने देखा कि जरदारी साहब जो हैं आपके ख्याल से कंटिन्यू करेंगे, और ये आपके ख्याल से दानिशमंदाना फैसला था कि उनके साथ ही लगे रहें, या आपके ख्याल से इनहेरेंटली कोई चेंज आई है MQM में कि जमहूरियत की तरफ रहना है, इस्टेब्लिशमेंट से यूज़ नहीं होना है करने के लिए? लेट्स एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड रियलिटी। अगर मैं थोड़ा सा आपको जो है वो मैं ड्रैग करूं और मेरा अगर जवाब लंबा ना हो, अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की जमात होते आज तक, तो 15,000 लोग इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऑपरेशन पे नहीं मारे जाते। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की जमात होते आज, तो लियारी में लोगों को उतार कर जो है उनके गले नहीं काटे जाते। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की जमात होते आज, तो हमारे लोगों के ऊपर जो है वो 70 साल, तो आप कह रहे हैं कोई चेंज नहीं है, आप हमेशा से जमहूरी जमात थे, जमहूरियत के साथ थे। एग्जैक्टली, इसलिए कि हमने ग्रो किया है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, 120 गज के घर से अल्ताफ भाई ने तहरीक शुरू करके, बसों में लटक कर सफर करके, और बहुत ग्रेजुअल ये सफर हुआ है। कोई सर, ये आपकी असल में एक पोजीशन है, आप एक तीसरी कुव्वत रहे हैं। अब PMLQ है, इमरान खान साहब आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक आप तीसरी कुव्वत रहे हैं, कई साल रहे हैं। तीसरी कुव्वत के साथ मसला ये होता है कि वो जानती है कि वजीर आजम मेरा तो नहीं आएगा, तो मैं जो बड़ी पार्टी है उसके साथ मिलके अपनी कंस्टिट्यूएंसी को और अपने वर्कर को और अपनी पार्टी को जो फ़वायद दिला सकूं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो दिलाऊं। तो फिर वो व्हीलिंग डीलिंग का एस्पेक्ट जो है वो इनहेरेंटली आ जाता है। ये नहीं कि सिर्फ आप में है, ANP में है, आप में है, सब सारी ऐसी पार्टीज जो कि अपनी कंस्टिट्यूएंट्स के लिए एक डील करती हैं बड़ी पार्टी के साथ। एक अगर मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन अदर्स में आप जो बात कर रहे हैं और हमने कभी भी किसी भी पार्टी के साथ इलेक्शन से पहले 9 इलेक्शन हम लड़ चुके हैं इन 27 सालों में, हमने कोई कोलिशन नहीं बनाई।
इलेक्शन लड़ने से पहले एमक्यूएम अपने ही नजरिए पे, अपने ही काम पर, अपने ही इश्यूज को वो मैं कह ही नहीं रहा, नंबर नहीं वन, आप वोट अपने बलबूते पे लेते हैं। जी मैं इलेक्शन आप अपने जी बिल्कुल जी। जब हम इलेक्शन जीत जाते हैं और हम डेफिनेटली हमें इतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं मिलते कि हम खुद से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें, तो आज तक हमारे दरवाजों पर तमाम पार्टीज के लोग आए हैं, सरबराहान आए। एमक्यूएम किसी से कोलिशन करने, मैं मानता हूं कि कोलिशन करने के लिए नहीं। फिर नंबर 2 ये कि जब हम इलेक्शन में वोट लेते हैं और हमारे पास बड़ी पार्टीज आती हैं जिनको लोगों ने वोट दिया हुआ होता है, तो हमने हर बड़ी पार्टी के साथ जिसको लोगों ने अपना मैंडेट दे रखा होता है, हम उसके साथ कोलिशन करते हैं, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर एथिक्स। फ्रंटमैन लेकिन आप जो उनके लिए बनते हैं, जिस तरह आप मुशर्रफ साहब के लिए आपकी अच्छी खासी मकबूलियत जा रही थी, आप बजाते खुद मैं आपको बता सकता हूं कि लाहौर में मकबूल हो रहे थे, कराची में बनिस्बत पहले के अच्छी खासी गवर्नेंस चल रही थी, एमक्यूएम का नाम जो है वो पहली दफ़ा मुल्क गिर फैल रहा था, और फिर आपने जो है वो मुशर्रफ साहब के कहने पे 12 मई को जो एक कह लें कि अपना एक जलसा किया, और फिर उससे एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, विदाउट लेइंग ब्लेम मैं कहूँगा, आप एक ऐसी सूरत हाल का हिस्सा लेकिन बन गए चाहते ना चाहते हुए, कि जिससे आपकी बदनामी हुई। तो अब आप जब फ्रंटमैन बन जा, अभी ये कहा जा रहा है कि आप जो ये 20वीं तरमीम लाए हैं। 12 मई को क्या हुआ था? देखिए 12 मई को तो 16 लोग मेरे भी शहीद हुए हैं। ठीक है, हुए थे सर, लेकिन आप ये डिनाई तो जब ये वाली बात होती है तो फिर ये बात उन लोगों को फूल नहीं मारे गए थे। आई मीन चूंकि हम मीडिया पे बैठे हुए, लेकिन बिल्कुल बदनामी। अच्छा, अभी लेटेस्ट की बात करें, लेकिन जब हम अपना जिक्र करते हैं ना, तो ये हाँ नहीं ठीक है, जब हमारे आदमी की बात आती है तो बात आती है हाँ नहीं ठीक है वो तो हुआ था, उसको साइड पे डालो। मैं यहाँ ब्लेम गेम नहीं कर रहा ना, इसलिए मैं इस चीज को बाईपास कर गया। हाँ। क्योंकि मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये कि जब आप किसी और के फ्रंटमैन बनने की कोशिश करते हैं, किसी और के कहने पे कुछ करते हैं, तो देखा यह जाता है कि आप थोड़ा फेस लूज करते हैं। अभी रिसेंट अगर हम बात करें, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कहीं भी, और बल्कि ज्यादातर लोग ये मानते भी नहीं है, लेकिन एक इल्जाम लगता है कि 20वीं तरमीम जो है उसको एक ऐसे मौके पे लाना, और आप देखें ना 20वीं तरमीम आई, उससे आपके फवायद जो नज़र आते हैं वो तो ये हैं कि हज़ारा कम्युनिटी के भी 25 लाख लोग कराची में हैं, और सराइकी 25 लाख हैं कहते हैं, और हज़ारा कम्युनिटी के भी बेतहाशा लोग कराची में हैं। अगर आपने एक्सपैंड करना है और हज़ारा और सराइकी आबादी अगर आप उनके इलाकों की भी देखें और कराची में भी देखें, तो एक स्ट्रेटेजिकली अच्छी मूव थी आपकी 20वीं तरमीम, जिससे आपको भी फायदा है। लेकिन यह भी इल्ज़ाम लगता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको जो है इसमें बैक किया जा रहा है, ताकि नवाज शरीफ साहब जो है वो सराइकी डिबेट में फंसें और ANP जो है वो हज़ारा की डिबेट में फंसे। तो ये जो आपकी मूव थी 20वीं तरमीम की, ये कैसे कह सकते हैं? पीपल्स पार्टी के तो MPs जो है वो हमारे खिलाफ तहरीक लेकर आ रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली में, वो तो रोजाना हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी बैक करेगी, कर रही है हमें, नहीं तो कमाल साहब नहीं, अब ये आ जाते हैं इसके ऊपर कि इसको हम हर चीज को तरमीम क्यों आई, ये बताइए, आप बताएं कि क्यों आई। हाँ ये है, ये बताइए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाए बगैर हम ये कहते हैं, देखें सराइकी सूबे की बात जो है एमक्यूएम अपने जब एमक्यूएम अपना सेकंड इलेक्शन लड़ रही थी और नेशनल असेंबली का पहला इलेक्शन लड़ रही थी 1988, उसका जो उस वक्त मंशूर था, उस मंशूर में सराइकी सूबे का एमक्यूएम ने जिक्र किया, जिस वक्त एमक्यूएम मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी। एमक्यूएम ने ये 20वीं तरमीम इसलिए पेश की है कि अगर तमाम लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान असेंबली में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जो सूबे बनने चाहिए, और अब सराइकी सूबा नहीं बनेगा और अब छोटे सूबे नहीं बनेंगे, तो कब बनेंगे? इसलिए कि उनका उस इलाके से ताल्लुक है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई सिर्फ तकरीर करने से तो नहीं, सिर्फ तकरीर करने से तो नहीं होगा, इसलिए कि देखें आपके पास आज जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, वो ये है कि जनाब आपके अपने ही सूबे में पहले 2/3 से जो है वो मेजोरिटी से वो पास हो पहले, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली में आए और उसके बाद फिर जनाब हो जाए। हम ये कहते हैं कि अगर आपको सूबे बनाने हैं तो आपको उसका तरीक़ाकार तय करना। एमक्यूएम ने एक प्रपोजल दी है, उस प्रपोजल के ऊपर बहस हो सकती है, वो रिजेक्ट करें उस प्रपोजल को, लेकिन एक तरीकेकार एमक्यूएम ने डिफाइन किया है कि अगर आपको वाकई सूबे बनाने हैं तो सूबे इस तरीके से बन सकते हैं। सही, देखिए आपका प्रपोजल जिन इलाकों के लिए है वहां पे आपकी रिप्रेजेंटेशन तकरीबन 0 है। हाँ। लिहाजा सवाल जो जिसकी वजह से आपके इख्तिलाफ हो रहा है, क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? क्या हम इस मुल्क बिल्कुल नहीं सर, क्या हम आइसोलेशन में रहकर जो है वो इस मुल्क में अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, एक तो ये आप मुहाजिर कौमी मूवमेंट थे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गए हैं, लिहाजा ये साजिश वाली चीज़ अब इतनी मैटर नहीं करती। और जहाँ तक ये आपकी ये 20th अमेंडमेंट लाने वाली बात है, आपको क्योंकि उन इलाकों से मैंडेट नहीं है, लिहाजा आप उन इलाके की आवाज़ बन के अगर सामने आ रहे हैं तो लोग सस्पिशियसली इसलिए देख रहे हैं, और ये आपकी अपोजिशन का ये कहना है कि भाई आप तो सिंध को
तकसीम करना चाहते हैं Okay. और आप कह रहे हैं कि हम सिंध को तकसीम नहीं करना चाहते। Okay. अब मैं ये नहीं जानना चाहता आपकी असल नीयत क्या है, वो आप लोगों ने बारहा कही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपने सूबे छोटे करने हैं जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो सिंध को क्यों नहीं छोटा करना? देखिए, जहाँ पर जिन लोगों जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आप लोगों के मैंडेट की बात करते हैं, लोगों की आवाज़ की बात करते हैं। सिंध में चूँकि सिंध अभी बहुत मुश्किल से हमारी 30 साल जद्दोजहद के बाद आज जो अर्बन एंड रूरल का डिवाइड जो है वो ख़त्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। और ये डिवाइड पहले बहुत था। पंजाब में भी हो रहा है सर, पंजाब में तो तकरीबन हो चुका है। पंजाब के अर्बन रूरल में और यहाँ के अर्बन रूरल में ज़मीन आसमान। पंजाब में कभी आज तक जो है वो अर्बन रूरल की वजह से, दो ज़बानों की वजह से किलिंग्स नहीं हुई हैं। तो आप लिसानी बुनियादों पे सूबे बना? नहीं, हम लिसानी बुनियादों पे नहीं। मैं एक्चुअली तो दूसरी बात कर रहा था। अब मुझे जो है वो अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकूँ तो लोगों की हम बात करते हैं। लोगों की डिमांड जो है वो सिंध के अंदर, सिंध के रहने वाली जो सिंध में जो दो नुमाइंदा बड़ी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों इस सिंध में एडमिनिस्ट्रेटिवली या लसानी तौर पर सूबे बनने के उनको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ से आवाज़ आ रही है लोगों की, वहाँ की एमक्यूएम ने नुमाइंदगी की। और ये अगर हमें ये कहा जाए कि जी आपके वहाँ पर मैंडेट्स नहीं हैं और आप बात नहीं कर सकते, तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। फिर किसी को, फिर जिसका जहां पर एमएनए नहीं है, जिसका जहां पर एमपीए नहीं है, फिर उसको फिर बात कर रहे। पाकिस्तान में ये जो कराची के ऊपर हर कोई जो है वो दावेदार फिर बन जाता है, या हर कोई दावेदार जो है वो ठेकेदार बन जाता है। फिर कराची हैदराबाद में फिर पाकिस्तान के किसी नहीं मुझे अपनी बात कंप्लीट। फिर कराची हैदराबाद में फिर किसी को फिर जो है वो ना टॉक शो करने की जरूरत है, ना किसी को जो है वो बयान देने की जरूरत है, ना किसी को मैंडेट से खेलने की जरूरत है। कमाल साहब देखिए, सवाल क्योंकि आप जब नहीं बने थे, जब मेयोरियल सिस्टम नहीं था, तो एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी एक कमिश्नर कराची नुमा चीज होती थी। कराची कितने हिस्सों में बटा हुआ था उस वक्त? कराची सेंट्रलाइज था। कराची पांच हिस्से थे। आपके वक्त कितने हिस्से थे? 18 हिस्से थे। 18 हिस्से। बेहतर चला? जी बिल्कुल। तो अगर पंजाब के 10 हिस्से करने हैं तो सिंध के भी 4 कर ले, बेहतर चलेगा। जब लोग डिमांड करेंगे ना। कमाल साहब, लोगों को क्या पता? आपने पूछ के कराची के 18 टाउन किए थे? नहीं, देखिए, नहीं, कराची के 18 टाउन हमने नहीं किए थे। सर देखिए कमाल साहब, कराची के 18 टाउन हमने नहीं किए थे। कराची के 18 टाउन 2001 में हुए थे, तो हम नहीं देखेंगे। नहीं, ठीक। मैं मकसद मेरा कहने का ये कि आवाम की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और आवाम के हुकूक के लिए आप पूछें आवाम से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुद फैसला करें। लिसानी बुनियादों पर आप अगर सूबे बनाएंगे तो फिर आप आवाम से पूछ लें कि भाई आपने अलग होना है या नहीं। लेकिन आप तो कह रहे हैं आप वो कर ही नहीं रहे। सर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे बनाने की बात कर रहे हैं तो इसीलिए तो पंजाब में सोचा जाता है ये लोग तो सिर्फ पंजाब को छोटा करना चाह रहे हैं और शायद सही करना चाह रहे हैं। 60% अवाम एक सूबे में रहती है, बड़ा सूबा है, उसको आप छोटा चाहते हैं, उसकी ताकत कम चाहते हैं। लेकिन सर आप कह तो ये नहीं रहे ना, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपसे पूछूं कि जी कराची और उसके जो इलाके हैं उसके इर्द गिर्द उनको भी एक सेपरेट सूबे की तरह आप एडमिनिस्टर करें, तो आप कहते हैं कि नहीं ये साजिश हम कभी कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर एक तोहमत चीज लग जाएगी। हम तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इसकी डिमांड नहीं है लोगों से। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यहाँ पर सिंध में सही चल रही है। जब इसकी डिमांड जब लोग करेंगे, जब सिंध के रहने वाले अगर ये बात करेंगे जब, तो उस वक्त ये देखी जाएगी। आज तो ये बात ही नहीं है। नहीं कमाल साहब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन सराइकी सूबे की और हज़ारा सूबे की, तो सराइकी सूबे की बात तो आज 30 साल पहले से हो रही है। सर अवाम बहुत बड़े सूबे हैं सारे, इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली ना के एक नस्ल के नाम पे जो कि वहां पे ज्यादा मेजॉरिटी में रहती है, ये आप एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर सिर्फ सोचें तो एक छोटे इलाके को एडमिनिस्टर करना ज्यादा आसान है, लिहाजा छोटे कर दीजिए इलाके। बस इतनी सी बात आप करना चाह रहे हैं जी। एग्जैक्टली। जब उस इलाके की अवाम कैसे डिमांड करेगी कि हमें छोटा करें या बड़ा करें? अवाम का इससे क्या ताल्लुक? नहीं, अवाम सराइकी में कैसे, जो जनूबी पंजाब है और हजारे में लोग कैसे डिमांड कर रहे हैं? वो लसानी बुनियादों पे डिमांड कर रहे हैं और आपका उनका साथ देना फिर लगता है कि जी ये एक लसानी जमात कराची से उठ के आई है और लसानी जमातें बनाने की तवक्का रखती है, क्योंकि ये बड़ी लसानी जमात जो है पाकिस्तान में बगैर नाम के उसको वो छोटा कर सके। नहीं, देखिए, लगने में तो जो है वो आप कुछ भी किसी के साथ लगा लें और वो लग जाएगा, लेकिन हम तो जो है वो लोगों की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, ट्रू नुमाइंदगी कर रहे हैं। और हमने उसका तरीक़ाकार अगर, और जबकि तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब की PMLN भी इस बात मुत्तफ़िक़ है कि ये सूबे बनने चाहिए, तो हमने कहा है कि हमने सूबे बनने चाहिए, सिर्फ पंजाब छोटा नहीं होना चाहिए, सिंध भी छोटा। जहां जहां देखिए, हमारा वो एक जुमला है और हम जो बड़े केयरफुली ये वाली बात करते हैं कि जहां जहां लोगों की डिमांड है, जहां जहां सूबे बनने की तहरीक चल रही है,
सराइकी जुनूबी पंजाब में 30 सालों से ये मूवमेंट तो आप कहें फिर आप लसानी तहरीकों के साथ नहीं आप नहीं, हम तो पाकिस्तान की तमाम तहरीकों के साथ बारे में कि हम तो पाकिस्तान की तमाम तहरीकों के साथ जी जो अपने राइट्स के लिए लड़ा, हमने तो जलसे किए यहाँ पर बलोच रहनुमा कत्ल, कराची के बलोच नहीं सर, वो जो नहीं जनाब, मैं लिबरेशन बलोचिस्तान में जो मस्तशुदा लाशें फेंकी जाती हैं, हमने कायद-ए-आज़म के मज़ार पे लोगों को याद नहीं रहती, मीडिया को भी याद नहीं रहती, हमने जो है वो 24 घंटे के अंदर उन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के खिलाफ हमने यहाँ पर हजारों लोगों का मजमा किया है। हमने उसको जो है वो हमने पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने जो है वो आपसे जो सबसे बड़ी शिकायत है बाकी मुल्क को, जो कराची के बाहर और पंजाब के अंदर बिलखुसूस, वो ये है कि आप एक लसानी जमात हैं ज़्यादातर, और आप यू स्क्रीम कंस्पिरेसी, आपको हर चीज़ एक साजिश लगती है जब आपके खिलाफ कोई बात की जाती है। हमें मुझे लगता है कि हम कोई भी बात करते हैं तो लोगों को ये साजिश लगती है जी, वो भी एक साजिश हुई ना सर, मतलब ये आप थोड़े से पैरानॉइड हो गए हैं क्योंकि आपके इतने लोग मरे हैं, आपके खिलाफ इतने एक्शंस हुए हैं, लेकिन आप लोगों की पार्टी को एक सियासी तहरीक कम और एक लसानी तहरीक आज भी ज्यादा समझा जाता है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? well, देखिए, समझने में हम इसी परसेप्शन के लिए तो को चेंज करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे एक्शंस जो है वो आज कराची में अगर आप देखें, आपने जो बात की शुरू में, कराची में पाकिस्तान के किस हिस्से का आदमी नहीं रहता, तो अगर हमारी लिसानी सोच होती तो मैं लियाकताबाद और लालू खेत और न्यू कराची के अलावा कराची में कहीं काम हुआ नज़र नहीं आता। लियारी में पानी फिर मुस्तफ़ा कमाल MQM के मेयर नहीं देते, आइलैंड्स में जो है बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, स्वालाबाद, शमसपीर में पानी मुस्तफ़ा कमाल MQM के नाज़िम नहीं देते। मुबारक विलेज में जाकर जो है वो 65 किलोमीटर की रोड जो है वो MQM के एक से एक आप लिसानी तंजीम का नाज़िम जो नहीं देता। कोई भी हमारी ज़ुबान बोलने वाला नहीं है। आज अस्पतालों में अगर हम हमारे बनाए हुए जाएं, वहाँ पर आज जो मशीनें लगी हुई हैं, जहाँ पर एक दिन का किराया एक मशीन का वेंटिलेटर के 20,000 रुपये है, हम 5 रुपये में वो वेंटिलेटर लगा रहे हैं। लगाने वाले से ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारी ज़ुबान क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारी ज़ात क्या है, इसलिए कि हमारी सोच ये नहीं है। तो यही एक्शंस हैं। अगर हमने हमें ब्रेक की तरफ जाना है, आपने ये तो डिटेल कर दिया कि आप किस तरह से आपने जो है सर्व किया कराची के अवाम को, जिसमें कि सिर्फ एक नस्ल के लोग नहीं हैं और ये सभी जानते हैं, और आपने कहा हर टाउन में आपने काम किया। लेकिन जहाँ तक बात आती है आपकी रिलेशनशिप विद डिफरेंट एथनिसिटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो वहाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट है। जो एक्चुअल एक खलीज है वो ट्रस्ट की बात है मेरे ख्याल से, वो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका इस पर क्या तबसरा है। और ये भी मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछेंगे कि ये नए सूबे की जो बात उन्होंने की, तो वहाँ पे जो राइट्स की का इशू था उसकी तर्जुमानी करने के हवाले से इन्होंने की, तो फिर कराची में इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है वो क्या होगा, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं। उनकी जो नए सूबों की अमेंडमेंट बिल है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, और उसी से ये बात निकली थी कि MQM की जो रिलेशनशिप है कराची और हैदराबाद के बाहर लोगों के साथ और डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोगों के साथ, एक वो रिलेशनशिप जिसको MQM ने वक्तन फ़वक्तन बनाने की बेपनाह कोशिश की है। कहीं कहीं फिर ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि ये बात डिरेल हो जाती है। अगर MQM की हम वो ज़माना याद करें जब MQM शुरू हुई थी, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब उस ज़माने में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो थोड़ा डेवलप हुआ था, उसको फिर जो है एक्सप्लॉइट किया गया और इस्टेब्लिशमेंट ने उसको जो है अपने मकासद के लिए आप कहेंगे कि पीटा, और आप पे जब ऑपरेशन हुआ तो आपको लेबल किया एक तरह से। फिर वो लेबल हटाने में आपका कलीदी किरदार था। जब आप मेयर बने आपने डिस्पेल किया ये इंप्रेशन, उसको चेंज करने की कोशिश की। अगर मैं पिन पॉइंट कर सकूँ, मेरा तज्जिया ये है कि आपका अगर आज फॉर एग्ज़ाम्पल सिंधी स्पीकर से बात करें के हवाले से बात करें, आपने क्योंकि अभी सखर में जलसा किया तो पहले वहां से शुरू करूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम MQM को वोट डालने में एक सिंधी स्पीकर को क्या है? मेरे ख्याल से ये ट्रस्ट डेफिसिट है जिसको आपने पुर करना है, जिस तरफ आपने कदम उठाया अभी जलसे। देखिए, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें डेकेड्स लगे हैं हमारे खिलाफ एक इम्प्रेशन बनाने में। और चूंकि पहले दिन से हम ये समझते हैं, और लोगों को, आपको भी इससे इख्तलाफ करने का बिल्कुल हक है और आप करें, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये ख्याल है कि चूंकि हम इस पाकिस्तान में वो वाहिद जमात थे जो कि ग्रास रूट लेवल से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की जमात बनकर उभर रहे थे, और उसको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नहीं समझा कि हमारे लिए जो है वो ये स्टेटस को चैलेंज करेंगे और हमारे लिए ख़तरा बनेंगे। उसमें तमाम पार्टीज़ भी जो है वो साथ मिली, और सबके जो जागीरदारों, वडेरों के, इन सब लोगों के बच्चे जब
नस्ल दर नस्ल ये सियासत चल रही है। बाप एमएनए था, दादा एमएनए था, परदादा था, एक नस्ल यहाँ पर हुकूमत कर रही होती है, दूसरी नस्ल जो है वो अमेरिका लंदन में पढ़ रही होती है। जब वो ये बाप बूढ़े हो जाते हैं तो जो है वो बेटे बेटियां आती हैं और उसके बाद वो मतलब एक भाई अमेरिका को गाली दे रहा होता है तो दूसरा एग्जैक्टली उस पर ड्राइविंग सीट पे बैठते। अच्छा, पढ़ना तो मैं नहीं कहता कि जो बुरी बात है, लेकिन जो है वो सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए कि अपने जहां पर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो वहां पर एमएनए एमपी हैं, अपने इलाकों में तो स्कूल नहीं खुल रहे, गहारी के बच्चे के लिए स्कूल नहीं खुल रहे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर लंदन अमेरिका भेजते हैं और 7 नस्लों से ये सियासत चल रही है। तो हम उस स्टेटस को चैलेंज कर रहे थे, तो हमारे खिलाफ ये सब कुछ हुआ। और ये चूंकि आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में तो ये ट्रस्ट डेफिसिट आप किस तरह पूरा करेंगे? बाय डिजाइन सिंधी स्पीकर आपको क्यों वोट दे आज? बाय डिजाइन लोगों को जो है वो जाहिल रखा गया है, यानी कि लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बाय डिजाइन। ये सब बहुत जनरल बात है ना, आप ये नहीं बता रहे कि एक सिंधी स्पीकर जो आपको शक की निगाह से देखता है कि भाई ये लोग तो कोई और हैं, ये लोग तो सिंध तोड़ देंगे। क्योंकि देखें, ये नहीं कोई सोचता कि यार मुस्तफा कमाल से बेहतर गवर्नर पीपल्स पार्टी में मैं उनको वोट दूं, ये थोड़ी हो रहा है। वो कहते हैं ये कोई और हैं, इनको इन पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा अब नहीं है। देखिए, अगर ऐसा अब होता तो आज हमारे कब हुआ है, जाहिर है बिल्कुल, और वो ग्रेजुअली होता है ना सारा कुछ। आज सिंध में जहां पर हम नाम नहीं ले सकते थे अपनी पार्टी का, आज वहां पर हमारे 19 जोन्स काम कर रहे हैं। 19 जोन्स के नीचे दर्जनों सेक्टर्स काम कर रहे हैं और दर्जनों सेक्टर्स के नीचे सैकड़ों हमारे यूनिट्स काम कर रहे हैं गोठों में, प्योर सिंधी स्पीकिंग एरियाज में। तमाम आप यू नेम एनी डिस्ट्रिक्ट इन सिंध, आपके लोग भी वहां सिंधी स्पीकिंग ही लोग हैं। हमारे राब्ता कमेटी में सिंधी स्पीकिंग अशफाक मंगी बैठे हैं, हमारे एमपी सिंधी हैं। आई मीन आप ठट्टा से जो हमारी एमपी हैं रिजर्व सीट पे सिंधी स्पीकिंग है और एमएनए है हमारे पास सिंधी, हमारे और लोग जो है सिंधी। मतलब ये एक दो लोग, अगर मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि कैसे वोट डालेंगे, देखिए क्यों डालेंगे वोट, इसलिए डालेंगे वोट कि आज उन्होंने 64 सालों तक अपने रिवायती नुमाइंदों को वोट देकर देख लिया। आज उनके अपने हालात, उनकी अपनी गली के हालात, अपने मोहल्ले, अपने सूबे, अपने मुल्क के हालात जिस डगर पे पहुंच गए हैं, उनको अब उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है। लोगों के हालात भी रिवोल्यूशन लेकर आते हैं, ठीक है। अब इसी घुटन के माहौल में जो हमारी थोड़ी बहुत भी जो हमें स्पेस मिला और हमने गुड गवर्नेंस दी है, ये गुड गवर्नेंस ही हमारा सबसे ज्यादा जो है वो सबसे बड़ा एक ऐसा रोल मॉडल है कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लेकिन यही तो सर मेरा पॉइंट है कि महज गुड गवर्नेंस ट्रस्ट डेफिसिट को पूर्ण नहीं करती। महज गुड गवर्नेंस आपने करके दिखा दी। गवर्नेंस का भी मेयार होता है ना, नहीं मेयार चले आपने मीट कर लिया, ट्रस्ट डेफिसिट इस तरह से आएगा ना कि गवर्नेंस करके दिखाइए आप। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट इस तरह से आएगा कि आज जो मीडिया है वो कल नहीं था, आज जो नेटिव लैंग्वेजेस में जो चीजें चल रही वो कल नहीं थी। कल हमें इतनी स्पेस नहीं मिली हुई थी कि उस आम हारी के बच्चे से जाकर हम बात कर सकते हैं उसकी जुबान में। आज हमें वो स्पेस मिली हुई है। ये जो जलसे में लोग आए हैं, आपका ख्याल है कि ये वैसे ही उठकर चले आए हैं? इनके ऊपर काम हुआ है, इनका जहन चेंज हुआ है, इनके ऊपर प्रीचिंग हुई है। जब जाकर आज इंटीरियर सिंध में, हमारे अंदरूनी सिंध में हमारे यूनिट ऑफिसेस काम कर रहे हैं, सेक्टर ऑफिसेस काम कर रहे हैं, जलसों में लोग आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा कि हम इन जलसों को कन्वर्ट करेंगे अपनी इलेक्शन की विक्ट्री में। आपने इलेक्शन की विक्ट्री कराची में एंजॉय की है? कराची में आप लोग जीते हैं जी, कोशिश आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कराची आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। कराची में आप लोग डाइवर्सिफाइड हैं, इंट्रेंच्ड हैं टू दोज एक्सटेंट जहां तक हमें अथॉरिटी मिली हुई है। अगर आप कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस हमारे पास नहीं रही है, अगर आप कहेंगे कि जी एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास नहीं रही, आपके पास वो नहीं रही, दैट्स वेरी कन्वीनियंट। लेकिन जो आम आवाम वाली चीजें हैं, अगर इमरान खान साहब आके कहते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो उनको नापने के लिए कोई उनका माजी इस तरह नहीं है, वो कभी एडमिनिस्ट्रेटर रहे नहीं है। लेकिन आपका माजी है कराची। सर, कराची के हालात, जब आप रोड बड़ी खूबसूरत दिखाएं लेकिन अगर उस रोड पे मरने वाले हर दिन 2 हों तो वो रोड तो फिर खूबसूरत नहीं चाहिए ना। आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये गुड गवर्नेंस, हैदर वहीद जिक्र कर रहे थे, गुड गवर्नेंस के अंदर का कुछ हिस्सा तो ये होता है ना इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़। कभी 36 मर रहे हैं, कभी 3, आजकल कराची में 3-4 लोग मर रहे हैं, तो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं हालात बहुत बेहतर है। तो सर ये भी तो आपकी फिर थोड़ी सी गलती तो हुई ना सर कि कराची के हालात कुछ ऐसे हैं। कैसे मतलब आप मेजर स्टेक होल्डर हैं और कराची में लोग मरते हैं। हाँ, तो उसमें जो है वो आप उसका ब्लेम हमें देंगे? नहीं, ब्लेम नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ रिस्पांसिबिलिटी है। रिस्पांसिबिलिटी तो देखिए हर एक जानवर के मरने की भी हमारी आती है। इंसानों की बात इंसानों की मरने की आप रिस्पांसिबिलिटी क्या मतलब है? आप तो हमारे साथ सिंपैथाइज करें
कि हमारे इलाके हमारे वोटर्स जो है वो 4-4 दिन के मुहासरे के बाद कटी पहाड़ी से बख्तरबंद गाड़ियों में निकलकर उनको जाना पड़ता है। नहीं, हमारे वोटर क्या मतलब? वो हमारे वोटर हैं, जो लोग जो हमारा खून हुआ है इस कराची में, और जिसका भी खून हुआ है इस कराची में, वो आज आप मुझसे ये बात कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पॉलिटिकल पार्टी की है या एडमिनिस्ट्रेटिव? पॉलिटिकल पार्टी को हमें आज इस 100 से ज्यादा थाने हैं इस कराची में, हमारे पास 85% मैंडेट है इस कराची में। क्या आपने हमारे मैंडेट के हिसाब से हमें वो अथॉरिटीज दे रखी हैं हमारी रिकमेंडेशन पे, जो कि हम करना भी नहीं चाहते? अगर एमक्यूएम को थाने मिल जाए, पीस था खत्म 2002 से लेकर, नहीं थाने मिल जाए की बात नहीं है, फिर हम रिस्पॉन्सिबल होते। 2002 से लेकर 2008 तक इस कराची में प्रॉस्पेरिटी थी, लोगों की जान और माल की। ये बात सही है कमाल साहब के, आपको सिर्फ एक जुमले में मैं रिकॉल, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर हमारी यही नियत होती खुदा न खास्ता लोगों को मारने की, तो 2002 से लेकर 2008 तक, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें ना, हमारे पास मेयर भी था शहर का, होम मिनिस्टर भी था इसमें, हमारा वजीर आला भी हमारी सुनता था, ज्यादा सुनता था, और पुलिस के पास कंट्रोल पुलिस का हमारे पास था। हमने उस दौर में खुदा न खास्ता अपने मुखालिफिन को क्यों नहीं मारा? हमने उस दौर में जो है वो मारने का कोई मफाद नहीं था, ये सोचा जाता है। ये सोचा जाता है आज मफाद है? नहीं, मफाद आज है या नहीं है सब नहीं, आपके पास ताकत थी, हम अपने लोगों को मारेंगे, अपने लोगों के गले काटेंगे। आप उनसे तो कभी बुलाकर बात नहीं करते जिन्होंने गले काटे हैं, वीडियोस बनाई हैं। उनका पता नहीं है ना वो जेल में, इसलिए वो कौन जेल में है? वो अगर नहीं जनाब, आप नहीं इंटरव्यूज करते हैं आप लोग, जनाब आप लोग इंटरव्यूज करते हैं, आपके ऊपर इल्जाम है ना, आपको कोर्ट जाना चाहिए। किसको कोर्ट जाना? लोगों पे आपको इल्जाम है। इंसाफ मिल रहा है सारा? नहीं सर, तो इंसाफ कोर्ट से ही मिलेगा। अगर सारा आपके सिस्टम में आर वी टॉकिंग दैट आइडियल आपका सिस्टम? नहीं, आपका सिस्टम है जनाब, आप लोग ठेकेदार बनते हैं, चीजें करते हैं, सारी चीजें आप लोगों को पता है कि सारा आइडियल चल रहा है सब चीजें। आपने कभी जाकर कटी पहाड़ी पे उस घर पे जाकर उस औरत से इंटरव्यू करने की कोशिश की जो 4 दिनों के बाद जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में गई है? कौन है वो? किस नाम पर उसको मारा जा रहा था? कमाल साहब, आपके ख्याल में आज आप ये बात करते हैं कि हम पर इल्जाम लगाया गया जिनापुर का, और जो है वो ब्रिगेडियर साहब नहीं 15 सालों के बाद बैठकर टीवी पे बैठते हैं और कहते हैं कि नहीं वो सारा कुछ झूठ था, इसके ऊपर 15,000 लोग हमारे मार दिए गए। आई डिडंट मेंशन ये हमारे लोग के ऊपर मुझे नहीं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे नाम पर, इस जुबान की नाम पर, पार्टी के नाम पर मारा गया। आपके भाई को, मेरी बात सुने, आपके भाई को, आपके रिश्तेदारों को इस मुल्क को छोड़ना नहीं पड़ा, हाइडिंग नहीं काटनी पड़ी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं हुई है मेरे भाइयों को। यस, तो मैं क्यों नहीं कहूंगा हमारे नाम पर? अब मैं अगर बस से जब उतार रहे थे और गले काट रहे थे लियारी में, सुने मेरी बात, तो वो क्या देख रहे थे? उसके ऊपर नाम देख रहे थे, जिस्म के ऊपर पहने हुए लिबास को देख रहे थे, हुलिया देख रहे थे, उसके बाद बस से उतार रहे थे और गले काट रहे थे, उसके बाद वीडियो बनाकर दे रहे थे। कितनी वीडियो चलाई आप लोगों ने? उनकी डिफेंस हमारे कह के लसानी बुनियादों पे कह रहे हैं ना सर? नहीं, मैं लसानी बुनियादों, मैं क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूं। तो हमारे साथ क्रिमिनलाइजेशन हुई है। ये कटी पहाड़ी है, पहाड़ी आपने काटी, और वो पहाड़ी काटने के बाद जो हुआ शायद आप देख नहीं पाते, वरना शायद वो पहाड़ आप काटते नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत उम्दा एक मनूवर था। लेकिन जो ऑन द ग्राउंड क्या हुआ कि एक पश्तून आबादी और एक उर्दू स्पीकिंग आबादी की वजह की जो रूट थी वो इंटरलिंक कुछ इस तरह हो गई, हम लोगों में नफरत कुछ इतनी ज्यादा है कि हम लोग घुल मिल के रह नहीं सके, और ये जो वहां पे टेंशंस होती हैं वो हम देख रहे हैं। वो इंटरलिंक हो गई कटी पहाड़ी कटने से। कितनी दफा गए आप कटी पहाड़ी पे? मैं एक दफा गया। हाँ, तो आप एक दफा पे जाने पे आप जो है वो नहीं, बनारस पे भी ब्रिज बन गया, ये भी कटी, अभी 6 रास्ते और निकलने चाहिए वहां पे। आप एक दफा जाने के बाद वहां पर जजमेंटल नहीं हो सकते ना, आप एक दफा जाने के बाद हमने वहां पर जो है, हमने वहां पर नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? और हमने कोई भी सड़क, कोई भी जगह, कोई भी पहाड़ी जो है वो, कोई भी ब्रिज किसी एथनिसिटी को देखकर जो है वो नहीं बनाई और नहीं। और अगर देखते तो शायद नहीं। वन सेकंड, नो आई हैव टू गेट टू दिस। देखिए आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कटी पहाड़ी में ये इलाके हैं जहाँ एक नस्ल ज्यादातर रहती है, और कुछ इलाके हैं जहाँ पे एक और नस्ल ज्यादातर रहती है। कहीं पश्तून ज्यादा रहते हैं, कहीं उर्दू स्पीकर्स बहुत ज्यादा रहते हैं। नहीं, पहाड़ पे पश्तून रहते हैं, नीचे जो है वो उर्दू डिवीजन है सर। वो डिवीजन है, मतलब इस तरह है ना कि पहाड़ पे पश्तून रहते हैं और नीचे उर्दू स्पीकर रहते हैं। तो जब आप हमारे कहते हैं तो सब उर्दू स्पीकर्स को कहते हैं? नहीं, हमारे से मुराद, जब मैं जब कहता हूं कि एमक्यूएम के वर्कर्स की बात करता हूं, एमक्यूएम के सपोर्टर्स की बात करता हूं, जो कि आज जो है वो पठान भी है इस शहर का, आज जो सिंधी भी है और बलोच भी है। आपको शायद एमक्यूएम के बारे में आप वही 20 साल पुरानी जो इंटरनेट पे चीजें मौजूद हैं, आप रिसर्च करें, जाएं, 90 सबके लिए खुला हुआ है, देखें वहां पर कितने ऑफिसेस खुले हुए हैं,
कितनी एथनिसिटी के लोग हैं वहां पे, आपको शायद हमारे एमपीएस की एथनिसिटीज का भी नहीं पता होगा, हमारे एमएनएस की एथनिसिटीज का। आप यही समझते होंगे आज तक कि हमारे सारे एमपीएस जो है वो उर्दू स्पीकिंग है या मुहाजिर हैं, या हमारे सारे एमएनएस जो है वो हमने सेनेटर्स भी बनाए सिंधी स्पीकिंग देखा है, और आपका माहौल ये बड़ा खूबसूरत है। लेकिन सर जो कराची के बाहर बैठा हुआ है, बिलफर्ज पंजाब में बैठा हुआ है, उसको तो ये नजर आता है कि आप हमारा कह के एक नस्ल को पुकारते हैं, चाहे आपको जितना भी हक है ये करने का, चाहे उनके खिलाफ जितनी भी ज्यादा ज्यादती हुई है, आप हमारा कह के एक नस्ल को पुकारते हैं जिनके गले काटे जा रहे हैं उनको नहीं हमारा नहीं बोले। इनका जवाब आ गया ना, ये कह रहे हैं अपने वर्कर और अपने वोटर को हमारा कहते हैं। लेकिन मुस्तफा साहब इशू यहाँ पे ये है कि कराची हमें ये भी हक नहीं है कि हम जिनके गले कट रहे हैं हमारे नाम पर हम उनको हमारा कह सकें। बिल्कुल कहें, लेकिन आपकी फिर ये एक डिस्कनेक्ट नहीं हो जाती सर फिर पंजाब से? नहीं, तो जिसके साथ ज्यादती होगी हम उसको हमारा कहेंगे ना। तो ये इस बेसिस पे मुस्तफा साहब ये मल्टीकल्चरल जो एक नेचर है कराची का। जस्ट सवात में लड़की के ऊपर जो है वो फ्लॉगिंग हुई, तो हम किसने सबसे पहला यहाँ पर बहुत तो वो वहां पे कहाँ मैंडेट था, कितने एमएनए का सवाल में सर एमक्यूएम, लेकिन उसके बाद हुए ना ये सारे राइट्स, टारगेट किलिंग बाद में हुई। वी आर द विक्टिम्स, एमक्यूएम इज एवरीवन डजंट बिलीव दैट, सब ये बात नहीं मानते ना। वेल आई मीन मैं आपको जो है वो आपको घर ले जाकर दिखा सकता हूं जिनके आज भी लोग इस नाम पर आज तक घर नहीं पहुंचे। कितने लोगों ने जाकर उनके रिसर्च कर लिया, आज तक घर नहीं पहुंचे। माएं बीवियां जो है वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं यार, उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं। गरीब आदमी के हुकूक, इन सारी आपकी फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। देखिए आपकी इस बात की कॉन्ट्रडिक्शन, आप कहते हैं दैट वाज अ राइट स्टैंड, तो फिर आपकी इस बात की कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है जो आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे थे पहले, जो सवाल पूछ रहे थे। एनीवे आपके पास ये क्वेश्चन है कि आप सारी बात को फिर सवाल के जुमरे में ले आए। आप जब ये कह रहे थे कि भाई आपका तो मैंडेट नहीं है ये जुनूबी पंजाब में, वहां की आप आवाज क्यों उठा रहे हैं, आपको तो मैंडेट नहीं है हजारे में, तो आप वहां तो भाई मैंडेट तो मेरा सवाल में भी नहीं था। मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था कि वहां की आवाज नहीं है, वहां की आप आवाज उठा रहे हैं, यहां की है, तो यहां को भी एडमिनिस्ट्रेटिव लिसानी जमात है, कराची की आप जमात है, आप पंजाब की जाकर क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर आप लिसानी बुनियादों पर आप अगर हमें धकेल कर आप अगर हमें धकेल कर दीवार से लगाकर 10 मिनट से एक ही बात आप दोनों कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे इंटरजेक्ट करना होगा। आप देखें कराची एक मल्टीकल्चरल शहर है और ज्यादा मल्टीकल्चरल होता हमने उसे देखा है पिछले 10 सालों में। तो ये जो एक चेंज है कराची में थोड़ी सी कि माइग्रेशन जरा थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है आपका होल्ड पॉलिटिकली वही है जो पहले था, लेकिन अब और लोग भी हैं जो दावेदार बनते हैं। जलसा आम हम देखते हैं इमरान खान का बड़ा हुआ, फजल रहमान साहब का हुआ, जमात का भी हुआ। तो ये चीज जो है वो नई सिर्फ इस हद तक है कि उनकी तादाद जलसों की थोड़ी बढ़ गई है पहले से। अब अगर जलसे तो कराची में हमेशा से बड़े ही होते रहे सारे, ठीक है सर, लेकिन ये जो मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी कराची की डेवलप हो रही है, आप किस तरह एज अ पार्टी इससे अडेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने सर एक मोनोपोली एंजॉय की है फॉर मोस्ट ऑफ योर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस कराची में। मैं नहीं कह रहा गलत तरह से की है, लेकिन हमारी मोनोपोली रही नहीं कभी, हमने तो स्ट्राइव हार्ड किया है। 20 में 17 सीटें एक मोनोपोली ही कहलाती हैं, आज भी होंगी, आइंदा भी होंगी, ज्यादा होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से आपकी पार्टी को डेफिनेटली एक तरह से अब आने वाले वक्त में पॉलिटिकली अडेप्ट तो करना होगा ना, एक तरह से क्या अडेप्ट इस चीज को कि अब यहाँ पे मल्टीकल्चरल कराची की आइडेंटिटी और थोड़ी पहले से बढ़ गई है। नहीं तो ये नो मोर पार्टीज फॉर वन एथनिसिटी, वी आर पार्टी फॉर होल पाकिस्तान, ईच एंड एवरी कास्ट रिलीजन। इन फैक्ट थिंक कि ये 20वीं तरमीम ये दिखाती है कि यहाँ पे जो कराची में इतनी बड़ी पॉपुलेशन सराइकी और हजारा के लोगों की, यू हैव रीच्ड आउट टू देम। तो इन अ वे दैट इज लाइक योर स्ट्रेटजी, दैट इज हाउ यू आर अडैप्टिंग। you can relate to that, but that's not the main intention. The intention है कि जी आप जिन लोगों की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनकी आवाज पे हमने लब्बैक कहा है, लोगों ने हमें अपना मसीहा समझा और हम समझते हैं उनका राइट है वो, अगर वो 30 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं तो उसका कोई तरीकेकार, जहां ज्यादती होगी वहां हम आवाज उठाएंगे। और ये बेसिकली निचोड़ तो ये है। आपके ख्याल में जितने बड़े सूबे आज हैं, वहां पे हर सूबे में किसी इलाके के साथ ज्यादती नहीं हो रही? वो अगर लोग उसके जब तक जहां पे कमाल साहब, जहां पे 40% लिटरेसी और शरह ख़वानदगी का नाप अंगूठा छापने के बजाय एक सिग्नेचर से किया जाए, तो वहां पे लोगों की समझ के ऊपर आप अगर काम करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। अगर उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली आप सोच लें, आप उस अंगूठे लगाने वाले आदमी को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लें। उसको जो है वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज उनको शायद ना आपको। देखिए आज उस अंगूठे, वही अंगूठा छाप औरत भी मुख्तारा माई बन जाती हैं
और मुख्तारा माई अपना केस लड़ती हैं, जाकर विन करती हैं और जाकर दुनिया में बताती हैं, ठीक है। नंबर 1, आप किसी भी अगर लिटरेसी नहीं है उस बेस पे आप कहें कि नहीं हम उनके फैसले बगैर उनकी मर्जी के कर दें, नहीं सर, उनकी मर्जी के साथ, उनकी मर्जी के बगैर कर दें। और आप देखिए आज एमक्यूएम जो कर रही है जहां जहां पर, वहां पर उन लोगों की डिमांड है। सर इसका पता पॉलिटिकल तरीका क्या होता है मुस्तफा साहब? इसका एक पॉलिटिकल तरीका होता है। हमने तो कहा है रेफरेंडम करा लें। नहीं बट पहले आप अपना मैनिफेस्टो सामने रखिए कि भाई इससे आपको ये फायदा होगा। अगर लोगों जो इलेक्शन ये होता ही है सर कि अब जैसा इलेक्शन ईयर है, आप करेंगे ये अपनी कैंपेन में इनकलकेट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे इस डिमांड को, लोगों को इसमें लेके आएंगे, बहस इस पे होगी, टीवी पे होगी, जलसों में होगी, वैसे बात होगी। और फिर अगर आप इलेक्शन जीतेंगे इसका मतलब ये होगा कि लोग ये चाहते थे कि ये जो आप बिल पेश कर रहे हैं ये पास हो, ये सूबे बने और वो लेजिटिमाइज होगा। हाँ बिल्कुल यही होता है ना सियासी तरीका। अगर लोग मैंडेट देंगे, लोग हमें इतना मैंडेट देंगे और जहां से उनकी डिमांड आएगी तो नहीं। लेकिन कमाल साहब देखिए जो हम एंगल पेश करना चाह रहे हैं असेंबली से पहले वो ये कुछ करना चाह रहे हैं कि आप अपने एजुकेशन, अगर आवाम की आप कहते हैं कि कंसर्न नहीं है और आप समझते हैं होनी चाहिए, तो फिर आपका फर्ज बनता है एज अ पॉलिटिकल जमात कि उनको बताएं कि उनका फायदा इससे क्या है। आप वो मास अपील करें और फिर हैदर कहते हैं कि लेजिटिमाइज होगा इलेक्शन से, जिसके बाद आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हक होगा पेश करना, आप आवाज बन रहे होंगे। इस वक्त तो आपका ख्याल है ना सराइकी अवाम के हवाले से? क्या मतलब? नहीं क्या बात है ख्याल? 30 सालों से वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स चल रही हैं वहां तो अब क्यों ख्याल आया आपको इतने सालों के बाद? 88 के नहीं पहले लिखा था लेकिन अब आपने एक्चुअली बिल पे प्लेस किया। असेंबली में हमने बात देखी, हर चीज का माहौल होता है, हर चीज की। तो माहौल अब क्यों बना, यही मैं पूछ रहा हूं, अब क्यों माहौल बना? कल्मिनेशन पॉइंट होता है। देखिए जब थ्रेशोल्ड लेवल आपका जो है वो छलकता है आपका, आपके यहाँ से ज्यादतियां इस हद तक बढ़ गई थी उनके खिलाफ हैं, जब यही मैं कहता हूं एग्जैक्टली मैं आपको, आप जब पहले अच्छा सर आखिरी मिनट है सर, ये इस पे तो अब काफी बात हो गई, अब सदर पाकिस्तान के हवाले से बात करें क्योंकि आने वाली जो सियासत है उसमें उनका एक कलीदी किरदार है। हम देख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं, इस वक्त भी आप इत्तेहादी हैं, लोकल मिनिस्ट्री तो आपको नहीं मिली लेकिन बहरहाल अभी भी आप इत्तेहादी हैं। अब सदर साहब की अगर इत्तेहाद के साथ आप इलेक्शन में जाएंगे, सेनेट पैक हो जाएगा। अगर इस इत्तेहादी इस कोalition जो है वो सेनेट इलेक्शन जीत जाती है, जो कि नजर आ रहा है, और फिर सदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जनरल इलेक्शन से पहले कॉल करते हैं, तो आप कहां खड़े होंगे? वो दैट्स वेरी फार फेच कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। पॉलिटिक्स जो है वो आप जो है वो बहुत ज़्यादा आगे की लंबी प्लानिंग जो है वो बहुत सारे चीज़ों पर नहीं करके रख सकते। व्हेन देयर विल बी अ ब्रिज विल क्रॉस द ब्रिज वाली सिचुएशन है। जब ये सिचुएशन आएगी तो उस वक्त जो है वो हम उस वक्त के हालात के हिसाब से फैसले करेंगे। आखिरी सवाल सर, कई दफ़ा ये हमें लगता है कि एमक्यूएम छोड़ या हुकूमत, फिर बात होती है एमक्यूएम रह जाती है या वापस आती है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि क्यों रह गई एमक्यूएम, क्यों वापस आई। ये जरा व्यूअर्स को बताएं। रूरल अर्बन डिवाइड को लोग जो है और हवा ना दे सकें, सिंधियों को, उर्दू बोलने वालों सिंधियों से ना लड़ा सकें, एक तो नंबर 1 इसलिए रह जाती है, बार बार छोड़ते ही नहीं, फिर कंसीड करती है। छोड़ते इसलिए हैं, बताते इसलिए हैं कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराकर अपनी चीजों को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बताकर चीजों को चीजें मनवा पाए हैं आप? इस तरह कोशिश की है कि हमने डैमेज कंट्रोल रहे, डैमेज कम हो, मिनिमाइज हो, लेकिन डेफिनेटली हमारा वोटर भी हमें बहुत सारी बातें करता है और हमसे कुछ जगहों पे वो नाराज भी रहता है सारी चीजों पे, लेकिन हम उसको ये बड़ी मेहनत लगी है सिंध के तमाम दोनों का इकाइयों को करीब लाने। क्लास पार्टी किस तरह इन टच रहती है अपने वोटर से, क्योंकि आपके वर्कर बेतहाशा हैं, यूथ बहुत सारा है आपके पास, आप इन टच लोगों की नजरियाती वर्कर हैं आपका, आप इन टच किस तरह रहते हैं? 7 days in a week हमारे ऑफिसेस खुलते हैं यूनिट लेवल पे, एक बड़ी ग्रास रूट लेवल पे। हमारे एमपी एमएनए जो अपने इलाकों में जाकर, जहाँ के वो एमएनए एमपी होते हैं वो बैठते हैं जाकर। हमारे पास एक पब्लिक सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर वर्कर्स की और आम लोगों की बिल्कुल फ्री एंट्री होती है, 24 घंटे वो खुला रहता है। वहाँ पर नुमाइंदे, आपके ख्याल से उनका जज्बा आपके लिए अभी वही है जो 20 साल 10 साल 5 साल पहले से ज्यादा बढ़ रहा है? इसकी क्या वजह है एक जुमले में? वेल डेफिनेटली हमारी जो है वो एक्शंस जो है वो, हमारी जो डिलीवरीज हैं और हमारे हालात हैं वो उसकी जज्बात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुस्तफा कमाल, फॉर्मर मेयर ऑफ कराची, कह रहे हैं कि डिलीवरी है, ये वो डिलीवरी है जो इन्हें लोगों के साथ जोड़ के भी रखती है और आइंदा के इलेक्शंस में कामयाब करेगी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के हवाले से बात की, ये नए सूबों की डिमांड इस वक्त क्यों लेके आए हैं, इनका क्या हक बनता है ये डिमांड लाने का, इस पर इन्होंने बात की। आप हमें लिख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे जाके अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब ने जो 2 सूबों के हवाले से अभी बात की है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल टेबल किया है, उस पर आपकी क्या राय है? मुस्तफा कमाल साहब ने जो उसके हवाले से कहा, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं, आप वो भी हमें बयान कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते की रात के 9:02 हमारा नया टाइम 9:02 पे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।